बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशन का ग्रामर हम पढ़ रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जो पहले हमारे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं यानी नाउन और प्रोनाउन, अगर हमें सेंटेंस की फॉर्म में कहीं ढूंढने हो तो दो उसकी फेवरेट पोजीशंस हैं, यानी वो सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर कहीं मौजूद होंगे। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो नाउन की प्रॉपर्टीज़ हैं वही प्रोनाउन की प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी नाउन के सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं तो प्रोनाउन के भी होंगे। ऐसे होगा नाउन की जो 5 टाइप्स हैं उनमें से सिर्फ 2 के सिंगुलर प्लूरल होते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन के सिंगुलर प्लूरल होते हैं और कॉमन नाउन के होते हैं, बाकी 3 के नहीं होते। एक दूसरी प्रॉपर्टी जो इससे डिफरेंट है वो ये है कि जनाब जो नाउन होते हैं वो अपने से पहले आर्टिकल लेते हैं, जबकि जो प्रोनाउन है अपने से पहले आर्टिकल नहीं मांगते। ठीक है जी, ये तो डिफरेंस आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने कोई सेंटेंस लिख लेता हूँ, आप बता दीजिएगा कि मिसाल के तौर पर मैंने लिखना है कि असद प्लेज क्रिकेट, तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो बताते जाइएंगे आपके ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे करेंगे ना जी कि आप और दोनों ही नाउन है, आप कहेंगे जी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर ये। तो अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पे मैं कर दूं कि ही प्लेज इट, वो इसे खेलता है, तो आप कहेंगे कि ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन है और ये वर्ब है दरमियान में उसी तरह। ठीक है जी, अब यहाँ तक कहानी ठीक है, यानी सब जब भी आपने नाउन या प्रोनाउन ढूंढना है आप ये सब्जेक्ट के तौर पर देखेंगे या ऑब्जेक्ट के तौर पर देखेंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ये आ गया आई लाइक स्विमिंग, तो फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है यानी नाउन या प्रोनाउन में से होगा, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप कहेंगे कि ठीक है ये तो प्रोनाउन है, हमने पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट के तौर पर नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर फिर नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए था। ये क्या आईएनजी वाली कोई चीज़ आ गई है? तो धारी बात है ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रही है, तो इसका मतलब है इसका स्टेटस भी नाउन का है। इसको हम जेरेंड कहते हैं। ऐसी आईएनजी वाली फॉर्म जो कि नाउन या प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो वो जेरेंड कहलाती है। अच्छा जी, एक और सेंटेंस देख लीजिए, उसमें कहता हूँ आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है। अब इसमें देख लें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के तौर पर हम देखें तो ना ये नाउन है ना ये प्रोनाउन है, ये इन्फिनेटिव है बेसिकली, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। लेकिन चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका स्टेटस भी नाउन या प्रोनाउन वाला ही है। तो लिहाजा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर सिर्फ नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होते। बात याद रखने वाली क्या है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर सिर्फ नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि जेरेंड और इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल होते हैं। यानी जेरेंड और इन्फिनेटिव बज़ाहिर इनकी शक्ल वर्ब वाली है, लेकिन ये वर्ब के तौर पर कभी भी एक्ट नहीं करते। ये जब भी एक्ट करेंगे नाउन या प्रोनाउन के तौर पर एक्ट करेंगे। तो लिहाजा इनसे आपने बेवेयर रहना है कि अगर आपको 10 सेंटेंस दे दिए गए, यहाँ तो आप टिक लगाते हैं ये जी आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट, चलो जी ये आ गया प्रोनाउन और ये भी आ गया प्रोनाउन। आप कहेंगे चलें जी ये भी आ गया प्रोनाउन और ये क्या हुआ? फिर यहाँ आके फंस जाएंगे। या अगर उसको मैं शुरू में कोई स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब आप स्विमिंग सब्जेक्ट के तौर पर आ गया, क्या कहेंगे आप इसको? तो लिहाजा इन दोनों को शामिल किए बगैर आप सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डर है जिसमें हम पहचानते हैं कहाँ नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, इन्हीं 2 पोजीशन पे इस्तेमाल होंगे। तो लिहाजा इसमें जेरेंड और इन्फिनेटिव भी इन्हीं 2 पोजीशनों पे इस्तेमाल होते हैं, नाउन या प्रोनाउन के तौर पर। लिहाजा आप इसको तरह देखें सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर दोनों यूज होंगे, जेरेंड और इन्फिनेटिव। तो उनको भी आपने जहन में रखना है कि ये भी आते होते हैं, लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। हम इस तरह के सेंटेंस पढ़ते रहते हैं लेकिन गौर नहीं करते। थैंक यू।